बात की जा रही है यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स की। रेजिस्टेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, जो कि रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, जिसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इक्वल टू रो एल अपॉन कैपिटल ए, और आर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम यूज़ करते हैं हम लोग, और रो हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स का होती है जिसकी यूनिट ओम मीटर होती है। एल हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है जिसकी यूनिट हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, और ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स किस तरह से यूज़ होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि एनी मेथड ऑफ वेरिंग वन ऑफ क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन द अबव रिलेशनशिप्स कैन बी डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इसकी यूटिलिटी को बता रहा है कि जो वेरिंग वन ऑफ द क्वांटिटी जो भी इन्वॉल्व होगा, अभी आगे देखेंगे क्वांटिटीज़ जो कि रिलेशनशिप जो कि आपने देखा भी कैपिटल आर इक्वल टू, तो कैन बी डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, और देयर आर द नंबर ऑफ वेज इन विच रेजिस्टेंस कैन बी चेंज बाय फिजिकल फिनोमेना। तो रेजिस्टेंस चेंज के बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो रेजिस्टेंस चेंज किस तरह से हो रहा है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, आगे बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल पोटेंशियोमीटर की, जो कि वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द वैल्यू। अगर ट्रांसलेशन और रोटेशनल पोटेंशियोमीटर विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ किस में, रेजिस्टेंस में, किसके साथ, विद द चेंज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द चेंज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन या रोटेटेड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने यहाँ पर देखा साफ से मेंशन है कि ट्रांसलेशन या रोटेटेड डिस्प्लेसमेंट हम लोग को कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इंडिकेशन किया गया। आगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेन गेज क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो स्ट्रेन गेज जो होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या सेमी कंडक्टर चेंज व्हेन स्ट्रेन। स्ट्रेन आपको पता ही है, स्ट्रेन जो हम लोग यूज़ करते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन का हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्ट्रेस हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया यूज़ करते हैं, जबकि स्ट्रेन के केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या सेमी कंडक्टर चेंज व्हेन स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये प्रॉपर्टी जो होती है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि स्ट्रेस जो होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो बात हो रही है लेंथ में चेंज, दैट मीन्स यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड प्रेशर। यानी स्ट्रेन गेज वर्क करेगा ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर जो कि चेंज होंगे व्हेन स्ट्रेन। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड प्रेशर। आई थिंक आप लोग क्लियर होगा कि स्ट्रेन गेज क्या है और किस तरह से इसका वर्किंग प्रोसीजर है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो होगी वो मटेरियल की बदलती रहेगी, दस कॉजिंग चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देखा आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग आर इक्वल टू रो एल अपॉन ई। तो यहाँ पर रो हमारा क्या, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, ये चेंज होगी तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज किसके साथ, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, दस कॉजिंग अ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। दिस प्रॉपर्टीज मे बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन अ रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स एन इंडिकेशन ऑफ
इंडिकेशन ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ गिवन बाय चेंज इन रेजिस्टेंस। यहाँ पे साफ साफ मेंशन हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की वो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि अभी इफेक्ट देखा आपने, तो causing change in resistance also. This properties may be used for measurement of temperature. तो इस properties के थ्रू हम measurement कर सकते हैं किसका, टेम्परेचर का। आगे बात करते हैं तो इन रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स पूरा वर्ड यूज़ किया जा रहा है और ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है ये आपको पता है। तो इन रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स की बात करते हैं तो एन इंडिकेशन ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ गिवन बाय अ चेंज इन रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स में ऑब्वियस की बात है रेजिस्टेंस की बात की जा रही है और रेजिस्टेंस के चेंज होने की, यानी रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स एन इंडिकेशन ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय अ चेंज इन द रेजिस्टेंस। इट मे बी क्लासिफाइड ऑफ एज फॉलोअर्स। तो इसमें 3 टाइप्स के मेनली यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वेरीड रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज एंड रेजिस्टिविटी चेंज। अगर मैकेनिकली वेरीड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें कंसीडर होगा कौन सा, पोटेंशियोमीटर, जो कि अभी आपने ऊपर देखा पोटेंशियोमीटर क्या है। तो मैकेनिकली वेरीड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें आएगा पोटेंशियोमीटर। जब थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आएगा, जैसे कि नेम से इंडिकेट है। और रेजिस्टिविटी चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। दिस इज़ अ क्लासिफाइड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर को हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूटिलाइजेशन इसका काफ़ी ज़्यादा होता है पोटेंशियोमीटर का। इसको हम लोग कंसीडर आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे हम लोग कि लीनियर और एंगुलर मोशन पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, किस तरह से ये इनका वर्किंग प्रोसीजर है। यानी अगर आपको लीनियर और एंगुलर पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं वर्क। तो डायग्राम में आपको नीचे साफ साफ मेंशन है फिगर 3.3 और फिगर 3.4 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर एंड रोटरी मोशन पोटेंशियोमीटर। लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर और रोटरी मोशन पोटेंशियोमीटर। तो लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर में आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस एलिमेंट यहाँ पर आपका इंडिकेट है, दिस एरो इज द रेजिस्टेंस एलिमेंट। और यहाँ पर हमारा लिखा है 0 पॉइंट, दिस वन योर मोशन अरेंजमेंट, जो मोशन का डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है। दिस वन योर आर्म एंड दिस वन इज़ योर स्लाइडर। और यहाँ पे हमें V0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप, दिस एक सर्किट डायग्राम है पूरा तरह से। और यहाँ पे हमें कैपिटल L इंडिकेशन हो रहा है। जब रोटरी में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस एलिमेंट आप देख सकते हो लीनियर में अरेंज है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है, यानी अगर लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर आता है तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस बनाएंगे वो लीनियर होगा। यानी अगर हम लोग रेजिस्टेंस को लीनियर रखेंगे तो हमारा वो रेजिस्टेंस जो होगा वो लीनियर पोटेंशियोमीटर मोशन पोटेंशियोमीटर होगा। अगर वही हम लोग क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस एलिमेंट्स को आप राउंड शेप में कर दोगे, रोटरी मोशन टाइप कर दोगे, तो वो हमारा रोटरी मोशन पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। तो ऊपर देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। साफ साफ यहाँ मेंशन है कि सच पोटेंशियोमीटर कन्वर्ट्स द लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन। कैसे या सच पोटेंशियोमीटर क्या है आप समझ गए, लीनियर और रोटरी मोशन पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं। तो सच पोटेंशियोमीटर्स कन्वर्ट्स करेंगे किसको, लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट किसमें, इनटू द चेंज इन रेजिस्टेंस।
कन्वर्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या काम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन को ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट करेगी। किस में चेंज कर दे रहे हैं हम लोग इसको, रेजिस्टेंस में, चेंज इनटू रेजिस्टेंस। तो ये डिवाइस जो होती है वो वेरिएबल रेजिस्टर्स, द डिवाइस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंस इज वेरीड बाय द मूवमेंट ऑफ स्लाइडर ओवर अ रेजिस्टेंस एलिमेंट। तो जो हम लोग ट्रांसलेटरी डिवाइस हैज़ स्ट्रोक फ्रॉम 2.5 mm टू 5 mm कंसिडर करते हैं, जबकि रोटेशनल डिवाइस हैव फुल स्केल वैल्यू जो होगी उसकी वो 10 डिग्री से 60 डिग्री फुल टर्न कंसिडर करेंगे। 10 डिग्री से 60 डिग्री फुल टर्न कंसिडर आउट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर डायग्राम में 3.3 और 3.4 में शोज है। फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ब्रिज सर्किट हुज आउटपुट वोल्टेज इज चेंज बाय द स्लाइडर पोजीशन। तो यहाँ पर V0 हमारा यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लाइडर आप यहाँ पे देख सकते हो, लीनियर में यहाँ पर स्लाइडर है, दैट इज़ योर स्लाइडर। यहाँ पर आपका रोटरी में यहाँ पर स्लाइडर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्लाइडर है वो पावर्ड बाय द मैकेनिकल पार्ट ऑन विच द लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर मेजरमेंट आर टू बी मेड। यानी स्लाइडर को पावर्ड किसके द्वारा कर रहे हैं, मैकेनिकल पार्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, चाहे वो लीनियर मोशन के लिए हो, चाहे वो एंगुलर मेजरमेंट के लिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और या एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपने ऊपर वहाँ पे आर्म वर्ड यू देखा होगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा आर्म। तो ड्यू टू आर्म मूवमेंट द स्लाइडर मूव ओवर द रेजिस्टेंस एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे साफ से मेंशन है, ड्यू टू आर्म मूवमेंट द स्लाइडर मूव्स over the resistance element and thus short out a portion of resistance, and the change in resistance in the potentiometer is then an indication of the amount of motion, and the direction of movement is indicated by whether the resistance is increasing या decreasing। तो resistance के बढ़ने या घटने से, that is by whether resistance is increasing या decreasing। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एक बार कि यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है टर्म, द चेंज इन रेजिस्टेंस इन द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में चेंज इन रेजिस्टेंस इन पोटेंशियोमीटर इज देन इंडिकेशन, किस चीज़ का इंडिकेशन, बाय द अमाउंट ऑफ मोशन का और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का। मोशन का अमाउंट ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिकेट करा बाय वेदर द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी रेजिस्टेंस का बढ़ना या घटना जो है वो इंडिकेट हो जाता है। तो जो अनबैलेंस वोल्टेज है, अब इसकी वजह से क्या होगा, अनबैलेंस वोल्टेज प्राप्त होगा। अनबैलेंस वोल्टेज जो है वो मेजर्ड हो रहा है बाय डायरेक्टली या फीड कर रहे हैं इनटू एन एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डेड। तो ये वैल्यूज़ जो होती है, यानी हमारा वोल्टेज जो है वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, फीड कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर का यूज़ जो होता है वो मैनी ट्रांसड्यूसर्स में यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर जो कौन सी यूज़ करते हैं, प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए, एक्सेलेरोमीटर के लिए एंड लिक्विड लेवल। द पोटेंशियोमीटर आर यूज इन मैनी ट्रांसड्यूसर्स डिज़ाइन टू मेजर प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए, एक्सेलेरेशन एंड लिक्विड लेवल। तो पोटेंशियोमीटर के फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्यों हम लोग पोटेंशियोमीटर लगा रहे हैं। तो इसका बेसिक जो फर्स्ट एडवांटेज है कि हमें जो आउटपुट है दैट इज़ हाई आउटपुट हमें मिल जा रहा है। दूसरा, इसका खर्चा भी कम है, लेस एक्सपेंसिव है। तीसरा, इस जो अवेलेबल है वो अलग अलग साइज़ और शेप और रेंज में अवेलेबल है। चौथा, सिंपल टू ऑपरेट करना है। और फिफ्थ जो एडवांटेज है इसका कि देयर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो होती है इसकी काफ़ी हाई होती है। रियूज़ कंस्ट्रक्शन होता है और इनसेंसिटिविटी जो होती है टुवर्ड द वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर पर फिट करता है। अब ये पोटेंशियोमीटर के डिसएडवांटेज क्या है भाई। डिसएडवांटेज फर्स्ट ये है कि लिमिटेड लाइफ है ड्यू टू अर्ली वियर ऑफ द स्लाइडिंग रैम। सेकंड, द आउटपुट टेंड्स टू नॉइजी, जो आउटपुट होगा उसका टेंड्स टू नॉइजी और इरेटिक होगा इन हाई स्पीड ऑपरेशन या व्हेन इट इज़ हाई वाइब्रेशन मूवमेंट इन्वायरमेंट। थर्ड, in wire found potentiometer the resolution is limited while in ceramic and metal
from potentiometers the resolution is infinite. So these are the advantages and disadvantages of potentiometer. फिर अगर बात होती है कि पावर रेटिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर की क्या क्या होती हैं, पावर रेटिंग पोटेंशियोमीटर की क्या क्या होती है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पावर रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर होते हैं वो हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं विद अ डेफिनेट पावर रेटिंग के हिसाब से, जो कि डायरेक्टली रेटेड किससे होते हैं, उसके हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी से, यानी हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पावर रेटिंग यूज़ करते हैं। जो मैन्युफैक्चर नॉर्मली डिज़ाइन अ सीरीज ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ सिंगल टन with a diameter of 50 mm with a wide range of ohmic value, जो कि रेंज फ्रॉम है 100 ओम से लेकर 10 किलो ओम इन स्टेप ऑफ 100 ओम। ये जो पोटेंशियोमीटर हैं वो इसेंशियली फॉर द सेम साइज और सेम मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हैं। दे हैव द सेम हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, इनके अंदर सेम हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी भी है, और their rating is typically 5 watt at an ambient temperature of 21 degrees Celsius. The limits their input excitation voltage. So these are the wide range of ohmic value of ranging from 100 ohm to 10 kilo ohm and step of 100 ohm. आगे बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर के लिए। तो पोटेंशियोमीटर के लिए कौन से मटेरियल यूज़ होंगे इसको हम लोग देखते हैं।